हेलो, माय नेम इज शिदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाई मोस्ट पीपल डोंट गेट वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री और इन एनी अदर इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में लोगों को काम क्यों नहीं मिलता है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है करीब, जब से मैंने वो वीडियो बनाया स्पॉट बॉय वाला, तब से मुझे इतने फ़ोन्स आते हैं स्पॉट बॉय के। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई जाना चाहता है तो उसका डायरेक्टर, एक्टर, राइटर बनने का मन नहीं होता है, उसका स्पॉट बॉय बनने का ही मन होता है, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल स्पॉट बॉय के लिए कैसे आ सकते हैं। एवरीवन सीम्स टू वांट टू बिकम अ स्पॉट बॉय, मतलब कैसे पॉसिबल है। खैर एनीवेज, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ऑल दिस पीपल हु कॉल मी डोंट गेट वर्क। क्योंकि अभी कल ही मुझे एक फ़ोन आया था एक भाई साहब का, और मुझसे कहते हैं स्पॉट बॉय का काम दे दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई नंबर दे दीजिए। मैंने कहा नंबर भी नहीं है मेरे पास किसी स्पॉट बॉय के हेड का, कि वो प्रोडक्शन वाले हेड का, कि वो तुमको काम दे देगा इस तरह से करके। तो वो मुझको ये कहता है कि आपने बहुत बड़ी गलती करी कि आपने नंबर नहीं रखे उनके। आपको नंबर रखने चाहिए थे ताकि कोई अगर आपको फ़ोन करे तो आप उसको नंबर दे सको। मतलब ही थॉट, वो आदमी अपने आप को इतना प्रिविलेज समझता है कि अगर वो रैंडमली एक यूट्यूब वीडियो देख के किसी को भी फ़ोन करके ये बोल सकता है कि सर मुझे काम दिला दो, वो आपको काम दिला देगा। वो ये नहीं देखता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है कि नहीं है, उसको काम आता है कि नहीं आता, वो किसी के कितना काम आ सकता है, नहीं आ सकता है। उसको ये था कि गलती मेरी है, गलती मैंने करी थी कि मैंने फ़ोन नंबर नहीं निकाले, मैंने अपने जो मुंबई के एक्सपीरियंसेस हैं उसमें उतनी मेहनत नहीं करी उसका करियर बनाने के लिए। मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आया, पर एनीवेज मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जो मुझे लगता है कि जानने बहुत ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। पहली चीज़ जिसकी वजह से आपको काम नहीं मिलता है वो है लैक ऑफ स्किल और नो स्किल। अभी एक लड़का है, मेरा ही यूट्यूब सब्सक्राइबर है, वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता है, और वो मुझसे अक्सर बोलता रहता था सर कुछ काम बताओ। मैंने उसे 2-3 प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स के नंबर भी दिए, वहाँ उसके बात नहीं चली, पर वो लगा रहा, लगातार लगा रहा। अभी वो एक बहुत बड़े प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ काम कर रहा है, जिनका इंटरव्यू मैंने रिसेंटली दिया था, और वरुण धवन जैसे एक्टर्स के साथ काम कर रहा है और बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है। मैं क्योंकि उससे बिना पूछे उसके बारे में बता रहा हूँ तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। और वो सब चीज़ें उसने खुद से करी हैं, अपनी मेहनत से करी हैं, लोगों को अप्रोच किया है, उसका काम बहुत अच्छा था, वो रोज़ ड्राइंग बनाता था, रोज़ मेहनत करता था। इवन जब रिज़ल्ट नहीं भी आ रहे थे वो तब भी मेहनत कर रहा था, इसलिए उसको रिज़ल्ट मिला। तो अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको काम मिल जाएगा, पर अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुनिया भर को ब्लेम करना बंद करो और खुद की तरफ देखो कि तुम्हें क्या आता है। इसी बात पे मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, और वो है लैक ऑफ इंटरेक्शन स्किल्स। आपके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन स्किल्स नील बटा सन्नाटा है, जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, जिसको लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ कि ये किताब पढ़ लो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो उनको लगता है कि यार ये बकवास कर रहा है इस आदमी, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, हमारे तो 4-5 दोस्त बन गए मोहल्ले में, तो हम तो मास्टर आदमी हैं, मतलब हम तो किसी को भी दोस्त बना लेते हैं, हम तो जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये जो मोहल्ले के 4-5 लौंडों को दोस्त बना लेते हो ना, वो ह्यूमन इंटरेक्शन स्किल्स नहीं होती है। ह्यूमन इंटरेक्शन स्किल्स वो होती है जब आप अनकंफर्टेबल जोन में होते हैं और आपको स्ट्रेंजर से बात करनी होती है, और आप उनको दोस्त बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, और वहां पे आपको काम निकलवाना होता है। मोहल्ले की दोस्ती में कोई किसी से काम नहीं निकलवाता है, वहां पे सिर्फ आप मजे के लिए दोस्ती कर रहे होते हैं, और वो सर्कमस्टेंशियल दोस्ती होती है। जो स्कूल कॉलेज में दोस्ती होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपको मजबूरी में साथ में बैठना होता है, आप बैठते हो तो आपकी बातें शुरू होती हैं, उसमें आपकी दोस्ती हो जाती है। क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, वो मुंबई में नहीं है। वहां पे कोई आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं बैठाएगा कि नहीं इससे दोस्ती कर, इससे बात कर, इसके साथ दारू पी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वहां पे आपको अपने इंटरेक्शन स्किल्स डेवलप करने होंगे, ताकि अगर आप किसी के बगल में खड़े हैं और आपको लगता है कि वो आदमी इन्फ्लुएंशियल है और आपको कुछ आगे काम दे सकता है, तो आप उससे बात करना शुरू कर सको। और लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए कि आपको सामने वाले से काम है तो आप उसके ऊपर अकड़ नहीं दिखा सकते। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहानी बताई थी कि मुझको ही फ़ोन करके मुझसे ही काम मांगते हैं और मुझको ही अकड़ दिखाते हैं और मुझको ही ब्लेम करते हैं जब मैं उनकी मदद नहीं करता हूँ तो। और उनको समझ में, उनको ऐसा लगता है कि उनकी मदद करना मेरा एक पैशन है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे निभानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं निभाऊंगा तो मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है कि मैंने सारी गलतियां करी। मैंने चैनल खोला है उनकी मदद के लिए, और मैंने ही ये चैनल खोला है ताकि मैं जितने भी गरीब स्पॉट बॉय हैं जिनको स्पॉट बॉय बनना है उनकी मदद कर सकूं, उनको नंबर प्रोवाइड कर सकूं, और मैं अपने आगे की सारी ज़िंदगी
इसी पे लगा दूं कि हर किसी को स्पॉट बॉय की नौकरी मिले, भले ही वो उसके लिए काबिल हो चाहे ना हो। क्योंकि स्पॉट बॉय की जॉब के बारे में भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार वो इतनी लो लेवल जॉब है कि उसमें तो क्या ही स्किल लगेगी, क्या ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें तो ऐसे जाऊंगा जाके मुझे चाय तो पिलानी है कि मुझे काम मिल जाएगा। पर जब मुंबई जाके देखते हो ना, पता चलता है स्पॉट बॉय की जॉब मिलना भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि जितनी फिल्में बन रही हैं उसमें सेट पे स्पॉट बॉय होते हैं और सालों सालों से काम कर रहे हैं, वो अपने जान पहचान वालों को काम देते हैं। तुमको एक रैंडमली लड़का जिसको कुछ नहीं आता है क्यों काम देंगे, मतलब। और स्किल है, स्पॉट बॉय के काम में भी स्किल है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं किसी व्लॉग में बताऊंगा कि स्पॉट बॉय का जॉब कैसा होता है और कैसे कैसे काम होता है उसके ऊपर। एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, जो थर्ड पॉइंट है मेरा, वो है हाइपर एक्सपेक्टेशंस। आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं अपनी किसी भी जॉब को लेके कि आपको लगता है कि जब आप जॉब करेंगे तो आपको सीधे वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये देने लग जाएंगे, या इसमें तो यार पर डे मैं इतना कमा लूंगा, इतना 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। पर वो जो कहानी आप सुनते हो ना कि पर डे मिलता है या शाहरुख खान 100 करोड़ रुपये लेता है, वो भी सालों के बाद हुआ है, सालों उसने मेहनत करी है तब जाके उसको पैसे मिलते हैं। या जो आदमी आज असिस्टेंट डायरेक्टर में काम कर रहा है जिसको 15-20 हज़ार रुपये पर डे मिल रहा है, उसने सालों घिसाई है, मराई है, तब जाके उसको वो पैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मुंह उठा के वहां पहुंच गया था और उसको लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया। और ये मिलेनियल कल्चर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं भी मुंबई में ऐसे कुछ लोगों से मिला था जो कॉफी शॉप में बैठे रहते हैं और आपको बुलाते हैं और आपसे कहते हैं कि वो आपको असिस्ट करना चाहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मैं प्रिविलेज्ड होऊंगा अगर वो मुझको असिस्ट करेंगे। ऐसे बहुत लोग मुझे भी फोन करते हैं जो ऐसा बताते हैं कि जैसे मेरा प्रिविलेज होगा कि अगर वो मुझे असिस्ट करते हैं। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, जिन डायरेक्टर से मेरी बात होती है, एवरीवन goes through the same zone where they meet these kind of kids who tell you that if they work with them they will be grateful for them, they will be beneficial for it। मतलब इतना अहंकार कहाँ से आता है मुझे पता नहीं। जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी, हाइपर एक्सपेक्टेशंस है कि मुंबई में जस्ट बिकॉज शाहरुख 100 करोड़ रुपए कमा रहा है तो मैं भी 100 करोड़ रुपए कमा लूंगा, या मेरे को एटलीस्ट 50,000 रुपए महीना तो मिलना चाहिए, या एटलीस्ट 1 लाख रुपए महीना तो मिलना चाहिए। नहीं, एग्जीक्यूटिव्स को भी नहीं मिलता है, बहुत सारी कंपनीज के मैनेजर्स को भी नहीं मिलता है इतना पैसा। तो इतनी हाइपर एक्सपेक्टेशन लेके जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है साल 2 साल आपको फ्री में काम करना पड़े और कोई भी पैसा ना दे। तो इसलिए इतने ज़्यादा हाइपर एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ और ना फ़ोन करो किसी को कि भैया मेरे को, मैं स्पॉट बॉय करना चाहता हूँ और मैं फ्री में नहीं करना चाहता, मुझे हर महीने पैसे चाहिए और हर रोज़ के पैसे चाहिए और इतना कितना पैसा कमा लेता हूँ। अगर आपको जॉब ही करनी है तो जिस भी प्रांत में, जिस भी ज़िले में, जिस भी शहर में, गाँव में रहते हो वहीं काम करो, ज़्यादा आसानी से पैसे कमा लोगे। क्योंकि मुंबई में जब काम करने आते हो तो वहाँ रेंट बिल सब देना पड़ता है, जो कि बहुत भारी पड़ता है। इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से, कृपया करके इतनी हाइपर एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि आपको जाते ही बहुत ज़्यादा आपके साथ मिरेकल्स हो जाएंगे और बहुत सारे पैसे मिलने लगेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो है एग्जैगरेटेड इमेजिनेशन। ये भी आपकी हाइपर एक्सपेक्टेशन से ही रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ये फिल्में देखते हैं, यूट्यूब के इंटरव्यूज़ देखते हैं, फिर मैगजीन्स में आर्टिकल पढ़ते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रेज हो जाती है। उनको लगता है कि मुंबई इस तरह से चलता है। वो अपनी एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि अच्छा मुंबई में जाके ऐसे 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 मैं करूँगा, यहाँ पे ऐसे लोगों से मिलूंगा, प्रोडक्शन हाउस जाऊँगा, वहाँ पे तो सब लोग खाली बैठे होंगे, वो लोग मुझे कहेंगे तुम आ जाओ सेट पे और मैं काम करना शुरू कर दूंगा। और बहुत पता नहीं कौन कौन सी इमेजिनेशन लेके जाते हैं कि यशराज जाऊँगा, वहाँ पे जाके अपने रेज्यूमे दूंगा, अगले दिन मुझे कॉल आ जाएगी और अगले दिन से मैं काम करना शुरू कर दूंगा। शाहरुख तो मेरे चाचा का लड़का है, मैं मन्नत जाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, अंदर जाऊंगा, मिलूंगा, चाय पीऊंगा गौरी भाभी के हाथ की और उसके बाद वापस आके फिर अपना करियर की शुरुआत करूंगा। तो ऐसे गलतफहमियां बहुत सारे लोगों को रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं, जो इमेजिनेशंस हैं, उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर लो। क्योंकि इतना भी मैसिव पैसा नहीं है और इतना भी मैसिव जॉब्स नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जितना आप लोग सोचते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, तब जाके आपको काम मिलता है। और वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, वो किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो तो सेम फंडा आपको फॉलो करना पड़ता है। सो इमेजिनेशंस को थोड़ा कट डाउन करिए। जो इंटरव्यूज आप देखते हो, जो आर्टिकल्स पढ़ते हो, कृपया करके उन पर भरोसा ना करें क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है वो है ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर ओन फेलियर्स। हाउ कैन यू इम्प्रूव इफ यू ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर्स? आप मुझे खुद बताओ। अगर आप पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं तो अरे वहाँ तो नेपोटिज्म चलता है, वहाँ तो कास्टिंग चलता है, ये आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा। मैंने क्षितिज श्रीवास्तव के चैनल के जो हेड हैं क्षितिज श्रीवास्तव, उनको फ़ोन किया था, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी, वो तो अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। हाँ, आजकल रिसेंटली मैं जिसका भी फ़ोन आ रहा है मैं उससे अच्छे से बात नहीं करता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि आई वॉन्ट टू डिमोटिवेट पीपल फ्रॉम कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। देयर आर पीपल आई हैव ब्लॉक्ड हु कीप कॉलिंग मी, सुबह शाम रात कॉल कर करके रेज्यूमे भेज के
कि सर काम दिला दो, काम दिला दो, काम दिला दो। अरे ऐसे कौन सा काम मिलता है? और मैंने तो ये बोला भी नहीं कि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ या मैं करोड़पति का बेटा हूँ या फिर मैं अपना फिल्म बनाने जा रहा हूँ, ऐसा तो मैंने किसी को कुछ बोला नहीं है। तो प्लीज़ मेरे पीछे पड़ना बंद करिए। मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा। वो हार्ड मेथड है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं कि मैं आपको काम दिला दूंगा जाके। तो प्लीज़ वो मत करिए, ठीक है? तो डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन फेलियर कि ये दुनिया ऐसी है, मुंबई ऐसा है, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, सब लोग धोखेबाज हैं, सब लोग काम नहीं देते हैं, सब लोग मेरे टैलेंट की कदर नहीं करते। अबे टैलेंट दिखाओगे तब तो कदर होगी। टैलेंट है तुम में, पहले तो ये डिसाइड करो। एक दिन बैठो, मेडिटेट करो और आंख बंद करके 10 मिनट सोचो कि तुम्हारे अंदर ज्ञान क्या है, टैलेंट क्या है तुम्हारे अंदर, जो तुमने आज तक दुनिया को दिखा दिया है। अगर टैलेंट दिखाओगे तो ही आगे जाओगे। वो आता है ना डांस इंडिया, डांस इंडियन आइडल हर साल होता है भाई साहब, मास्टर शेफ हर साल होता है, ये सारे कंपटीशन हर साल होते हैं। तो क्या निकल आते हैं इसमें से? इसमें जो लोग विजेता बनते हैं कहाँ गायब हो जाते हैं? कहाँ किसी को दिखाई पड़ते हैं? नहीं। फाइनली उन्होंने शुरू किया कि एक काम करो, कंटेस्टेंट्स को बुलाओ ही मत। अब वो टीवी सेलिब्रिटीज को बुला के डांस कराते हैं। सो उसमें फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ पैसा देना होता है इनाम का और टीआरपी मिल जाती है। तो नए लोग जो इतने सारे सालों से आ रहे हैं और गाने गा रहे हैं, डांस करके दिखा रहे हैं, क्या होता है इन लोगों को? कहाँ जाते हैं? कुछ तो बैकग्राउंड डांसर बन जाते हैं, कुछ अपने अपने शहरों में जाके वापस वहाँ पे इवेंट करने लग जाते हैं, या फिर कोई दुकान खोल लेंगे या फिर कोई और जॉब करने लग जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है कि आपने टैलेंट भी दिखा दिया तो आपको काम मिल जाएगा, ये भी श्योरिटी नहीं है। तो आपको अपना टैलेंट इतना डेवलप करना है कि कोई और उसके सामने टिक ना सके। और जब आप इतने ज़्यादा मेधावी हो जाते हो, इतने भयानक हो जाते हो कि नो वन कैन कंपेयर यू, देन पीपल स्टार्ट सेइंग दैट यू आर टैलेंटेड। टैलेंट बेसिकली और कुछ नहीं है, आपका हार्डवर्क ही है, जो एक टाइम के बाद लोगों को लगता है यार ये मैं कर नहीं सकता। एंड देन जब लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपने कुछ किया और उसको देख के वो कहते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, दैट्स व्हेन दे स्टार्ट सेइंग यू आर टैलेंटेड। तो टैलेंट और कुछ नहीं, एक मैजिक है, बीच का हार्डवर्क का प्रोसेस। अगर लोगों को ना दिखाओ, आप 6 महीना बैठ के अपने स्किल पे काम करो, 6 महीने बाद एकदम से लोगों के सामने परफॉर्म करना शुरू कर दो, लोग कहेंगे बड़ा टैलेंटेड लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, मतलब इसको हमने कभी कुछ करते देखा नहीं और एकदम से बताओ ये मतलब ऐसा करने लग गया। ठीक है, मान लो आप कॉकटेल वेटर बनना चाहते हो, 6 महीने आप कॉकटेल वेटरिंग पे काम करते हो, अपनी गिलास उछाल के अपना सीखते रहते हो कैसे ड्रिंक बनाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद आप किसी बार में पहुंचते हो और आप बोलते हो कि सर मुझे कॉकटेल वेटर बनना है, वेटर बनना है। और वो आपको कहता है कि अपनी स्किल दिखाओगे, तुम कैसे कॉकटेल वेटर बनोगे, तुम अपनी स्किल दिखाते हो। तो कहता है बंदा तो बड़ा टैलेंटेड है, इसने मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, उसको नहीं पता है कि आपने 6 महीना मेहनत की थी उसके ऊपर। आप होगे सर मेरे को तो ये ऐसे ही अपना रैंडमली आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली हाइड their hard work just so that other people can think of them as enigma or a very talented guy. So do not be confused by that, ठीक है? कि कोई आदमी एकदम से रैंडमली कोई चीज़ करने लगा तो ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड लोग नहीं होते हैं, प्रोडिजी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं पर स्किल अपने आप नहीं आती है, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग वेरी इजीली। बस इतना ही डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होता कोई फिजिकल मूवमेंट वो लोग बहुत ज़्यादा कर पाएंगे जो आप नहीं कर सकते हो, बॉडी बेंड हो जाती है, वो सारी डीएनए वाली चीज़ें हैं, वो अलग है। खैर अब इस डिबेट पे नहीं जाते, पर घूम फिर के मुद्दा सिर्फ एक है। डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन फेलियर्स, लुक इनसाइड वेदर यू आर वर्किंग हार्ड इनफ। आप उतनी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो है छठी चीज़, जिसको कहते हैं थिंकिंग सेल्फिशली। बहुत सारे लोग इतना सेल्फिशली सोचते हैं, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि दुनिया उनकी कर्जदार है, दुनिया को उनको काम देना चाहिए, दुनिया को उनके सामने झुकना चाहिए, बिकॉज वो कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप फिल्म लाइन में काम करना चाहते हो तो आपको फिल्म लाइन में काम मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो फिर पूरी फिल्म लाइन खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। आप जहाँ भी काम करना चाहते हो आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो सेल्फिशली थिंक मत करो, और ये मत सोचो कि आज जैसा लोग मेरे साथ करते हैं वैसा मैंने भी दूसरों के साथ किया। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, आप डिप्रेशन में होते हो और आप परेशान होते हो, आप करते हो ऐसी हरकतें, आप फ़ोन करते हो, सामने वाले के पीछे पड़ जाते हो। मैंने भी ऐसी एम्बैरेसिंग हरकतें करी हैं कुछ डायरेक्टर के साथ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, उनको मैसेज कर रहा हूँ, एंड दे आर सेइंग वी विल हेल्प यू बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी वर्क, एंड आई एम अगेन सेइंग कि सर कुछ तो काम दिला दो, कुछ तो काम दिला दो सर, कुछ भी पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा कि पैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस जबरदस्ती का डेस्परेशन दिखा रहे हैं भाई साहब। पर ऐसा किया है, मैंने भी किया है, सब लोग करते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक टाइम पर समझ में आ गया कि इस तरह करने से कुछ फायदा नहीं होता है। आप बहुत ही सेल्फिशली सोच रहे हो, मे बी सामने वाला आपकी हेल्प करना चाहता है, पर हर वक्त उसके पास काम नहीं होगा ना, हर वक्त उसके पास वो चीज़ नहीं होगी ना जो आपको चाहिए। सो हो सकता है उस टाइम पे वो आपकी हेल्प ना कर पाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी खराब हो गया। सो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि दूसरा किस सिचुएशन में है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है।
सो जैसा कि उदय भाई ने बोला है, समझने की कोशिश करो कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या तो समझो, पिक्चर देखो और पिक्चर देखो, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं फूल्स पैराडाइज। अगर आपको फूल्स पैराडाइज नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। फूल्स पैराडाइज वो दुनिया होती है जिसमें एक आदमी अपनी दुनिया बना लेता है और उसी में जीने लग जाता है। तो मारियो पुज़र की किताब है जिसे कहते हैं फूल्स पैराडाइज, तो वो पढ़ना तो आपको थोड़ा सा वर्ड और समझ में आएगा। सो ये मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को कि कृपया करके आप फूल्स पैराडाइज में ना जिए, उस दुनिया में ना जिए जो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो पहले तो क्या करते हैं लोग, नॉलेज एक्वायर करते हैं यूट्यूब से, फिल्म फेयर आर्टिकल से, इधर उधर से लोगों से बात करके, मोहल्ले के चाचा मामा लड़कों से। उसके बाद वो अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, एक दुनिया बनाते हैं, फिर उसी दुनिया में वो रहने लग जाते हैं और फिर उसी दुनिया में जीते जीते वो एक डिल्यूजनल दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां उनको लगता है कि सब चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। रियलिटी में आओ, दुनिया घूमो, ट्रैवल करो, सिर्फ मोबाइल की दुनिया तक मत रहो, वरना फूल्स पैराडाइज में रहोगे और हमेशा गलतफहमी में रहोगे। उम्र निकल जाएगी, फिर समझ में आएगा कि अरे बहुत बड़ी गलती कर दी और ये नहीं करना चाहिए था। सो अगर आप किसी चीज़ के पीछे रिलेंटलेसली लगातार लगे रहते हैं तभी वो चीज़ आपको मिलती है। मैं भी लगा हुआ हूँ, बाकी लोग भी लगे रहते हैं और सबको सबका समय आता है, सबका टाइम होता है। कोई लेट स्टार्ट करता है, कोई जल्दी स्टार्ट करता है, किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। सब कुछ थोड़ा बहुत किस्मत पे होता है, कुछ टैलेंट पे होता है, कुछ कनेक्शंस के बेसिस पे होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से होता है। पर इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है और किसी से गलत तरीके से बात नहीं करनी है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है, दुनिया ना बहुत छोटी है। हमें लगता है दुनिया बहुत बड़ी है, करोड़ों लोग, 8 करोड़ लोग रहते हैं, पर एक्चुअली दुनिया बहुत छोटी है। 8 करोड़ लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, अपनी 100-200 लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे अच्छे से। उन लोगों के साथ भी अगर अच्छा रिलेशन बना के रखोगे तो भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी बारे में था। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।